भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप जानने के लिए सबसे पहले हम नक्शे में ये जान लेंगे कि भारतीय भूमि को कितने भाग में बांटा गया है। भारतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इधर जो उत्तर में है ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके बाद उत्तर के पर्वतीय भाग की नदियों द्वारा लाई गई जो भी मलबे चाहे उसका निक्षेपण करके जो भूमि बनती है वो होता है उत्तर का भाग। ठीक है, इसके बाद हम वर्षस्थलीय भाग पढ़ते हैं जो लगभग अमूमन जो भारत के पश्चिमी सीमा की तरफ है। ठीक ना, उसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण का पठारी भाग और लास्ट में 5वें में आता है समुद्र तटीय मैदान और द्वीपसमूह। 5 भागों में बटा हुआ है भारत की भूमि। अध्ययन के रूप से इसको बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग। अब पर्वतीय भाग है ही और उत्तर दिशा में है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसको कितने भाग में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से जो भूगर्भशास्त्री हैं चाहे जो भूगोलवेत्ता हैं वो इसको 4 भागों में बांटा है। इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार, उस पार, हिमालय के उस पार। इसमें यह हिमालय के उत्तर में, ये हिमालय जो पर्वत है उसके सबसे उत्तर वाली बिंदु है। ठीक ना, हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। इस जो पर्वत श्रृंखला में है इसमें काराकोरम, लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रेणियां स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है हिंदू धर्म में। ठीक ना, तो इसी पे एक काराकोरम श्रेणी में ही एक स्थान है जो सबसे ऊंचा है समुद्र तल पे, उसका क्या नाम है, केतु। इसको हिंदी में कंचनजंगा कहते हैं। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम क्या रखा गया है, केतु। ठीक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। तो ये जो भाग है ये सबसे उत्तर है। ठीक है, हिमालय के उस पार। अब आते हैं हम दूसरे भाग में जिसको क्या कहते हैं, हिमाद्री श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका और क्या नाम है, इसको बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय इसलिए कि इसकी चौड़ाई अन्य हिमालयों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, ये बृहद हिमालय है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये इसी श्रेणी में है जो हिमाद्री श्रेणी है, इसी में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो क्या है, 8,850 मीटर। तो सबसे ऊंचा हुआ ना। इसके बाद का स्थान आता है जो केतु हम लोग पीछे पढ़ लिए ट्रांस हिमालय में, 8,611 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। ठीक है, अब इसके तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसी को हिमाद्री, ये हिमाद्री से दक्षिण में स्थित है। जो हम हिमाद्री श्रेणी पढ़ रहे थे ना उसी के दक्षिण में स्थित है ना। तो ये जो है इसमें बहुत ही रमणीय स्थल, जो घूमने वाले स्थल हैं जिसमें श्रीनगर है, शिमला है, कुल्लू है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। ये पर्यटक स्थल इसलिए बने हैं क्योंकि ये 2 हिमाद्री और हिमालय के बीच वाला भाग है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। और इसी में ही हिमाद्री और मध्य हिमालय के बीच वाले भाग में ही कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी है। और इसी में डल झील है, जो घाटी बनी है उसमें पानी है तो क्या बन जाएगा, झील का झील। ठीक है, ये पर्यटकों के लिए बड़ी आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक हमेशा यहाँ घूमने जाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र है जो सबसे दक्षिण है, जो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है, इसको क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी।
क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई अब सबसे, अब जैसे अब हिमालय आ रहा है सबसे धरातल की तरफ ना, तो जब तल की तरफ आएगा तो इसकी ऊंचाई कैसे हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये सबसे कम ऊंचा वाला भाग है, हिमालय का सबसे कम ऊंचा क्षेत्र है। और इसकी सबसे विशेषता क्या है? इसी में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। जो ये टाइगर रिजर्व क्या कुछ भी बनता है ना, इसी शिवालिक श्रेणी में ही है सब। जंगली जानवर भी इसी में सबसे ज्यादा, जब जंगल है तो जंगली जानवर पाए जाएंगे, तो इसी में सबसे ज्यादा ये है घने वन है, और इसी में सबसे ज्यादा जंगली जानवर, ठीक ना। और इसी के तल में जब नदी जो है कुछ भी बहा के अपने साथ नदी उसके साथ लाती है, तो भावर के रूप में इसी के नीचे वाले क्षेत्र में क्या कर देती है? कंक्रीट मिट्टी बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र। और भावर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र जिसमें हम लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय भाग को 4 भागों में बांट के इसको अध्ययन किया, ठीक है। समझ में आया ना बच्चा? चलिए ठीक है, इसको